जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एहसन हमीद नाम है सर। एहसन हमीद साहब, जैसा कि दीगर भी लड़कों ने यहाँ इंटरव्यू दिए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ कड़ाके की बातें करें, सच्चाई हकीकत की बातें करें। आप क्या कमी महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आप हटियाँ बाला के इस कॉलेज ग्राउंड में, और जो ये इवेंट होने जा रहा है ये किस वजह से है और कौन करवा रहा है, इसका ओपनर कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला। वरफ़ाना अल्लाह का ज़िक्र, और बेशक मेरे नबी का ज़िक्र हमेशा बुलंद रहेगा। ये जामिया कश्मीर जेलम वैली कैंपस के 3 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर CS है, शोबा अंग्रेज़ी है और शोबा एजुकेशन है। ये क्योंकि 3 ही डिपार्टमेंट मुश्तमिल यहाँ पे कैंपस है जेलम वैली के अंदर। और आपको पता है इंटर साइंस कॉलेज और जो अपना तलबात का भी एक यहाँ पे कॉलेज है, वो साइंस कॉलेज है। 2 कॉलेज और यूनिवर्सिटी तीनों ही एक बिल्डिंग के अंदर है। तो आप मुझे बताएं कि मैं कौन सी कड़क बातें करूँ, कौन से मसाइल की बात करूँ। तो मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि आप यूँ समझें कि यहाँ पे आपको वज़ू के लिए जगह नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे मसाइल, ऐसे बतौर मुसलमान हमें नमाज के लिए यहाँ पे आपको जगह नहीं मिलेगी। तो अदारों के अंदर आपको ज़हनी नशोनुमा करनी चाहिए बच्चों की, ताकि वो माशरे के अंदर जब जाएँ तो वो एक उनके अंदर और एक आम हाकर के अंदर फ़र्क नज़र आए। जब वो तालिब इल्म जब किसी अदारे से पढ़ के जाए उसके अंदर, और एक आम आदमी जो गली कूचे के अंदर खड़ा होकर जो हाकरों की तरह आवाज़ें सुनता रहा है उसमें, और एक तालिब इल्म के अंदर एक वाज़ेह फ़र्क दिखाई देना चाहिए। उसके लिए इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की सरगर्मियाँ होना बड़ी ज़रूरी हैं। ये क्योंकि जामिया कश्मीर के जेलम वैली कैंपस के ज़ेरे तमाम ये एक 3-4 रोज़ा का ये फेस्टिवल के स्पोर्ट्स गाला हो रहा है, जिसके अंदर फ़ुटबॉल के भी इवेंट्स हैं, क्रिकेट के इवेंट्स हैं, और ये इंतज़ामिया से ये ग्राउंड आपके सामने यहाँ पे पीछे ये सारी सूरत हाल है। अब इन सारी सूरत हाल से जो आपने मसाइल की जो कड़क बात आपने की, मेरे आपके सवाल पे भी नहीं पहुँचा, आप क्या कहना चाहते हैं? वो इस तरह है कि कड़क से आपको यही बताऊं कि एक तो इन सारी चीज़ों के अंदर आप देखें माशरे के अंदर इस टाइम बच्चे हैं PUBG खेल रहे हैं, वो एक गेम आ गई है मोबाइल के ऊपर, अंगूठे की एक्सरसाइज है, अंगूठे की एक्सरसाइज है। जब एक्सरसाइज नहीं है, नमाज एक्सरसाइज है, फुटबॉल एक्सरसाइज है, क्रिकेट एक्सरसाइज है, ये अंगूठे से क्या कर रहे हैं यहूदी लॉबी, ये सारी की सारी आपको मोबाइल के अंदर ले आए हैं। फाश खाना खुला हुआ है, बच्चा देखता है तो उसके ऊपर देखती नज़र पर वो ऐसी ऐसी चीज़ें देखता है कि उसकी सोच ही वैसी बन रही है। जो वो देख रहा है, जो वो सुन रहा है, जो वो जहाँ वो चल रहा है, अगर वो गलत जगह पे नापाक जगहों पे जाएगा, नापाक चीज़ें देखेगा, जब वो आप उसकी आँख गलत चीज़ देखेगी, जब उसके कान गलत चीज़ सुनेंगे, तो आप मुझे बताएं कि उसकी ओवरऑल उसकी सोच मस्बत रवैयों की नहीं होगी बल्कि मनफी रवैयों होगी। इन मनफी रवैयों के अंदर आप आज देखें कि बच्चे, हर एक बच्चे के अंदर, अदारों के अंदर भी आप देखें तालिब इल्म के हाथ के अंदर लाइटर भी होगा, सिगरेट भी होगा। तो बड़े अफसोसनाक बातें हैं कि ये क्रिकेट, ये जो खेलों के मैदान जो हमारे गैर आबाद हैं, इन हुकूमती नुमाइंदगान की बेबसी की वजह से, इनकी बहसी की वजह से, ये जो इस तरह का जो रवैया कामे वाला की जानिब से, वो यकीनन आने वाली नस्लों के लिए बड़ा अफसोसनाक है कि हम अपनी आने वाली जो कल है, आने वाली जो सुबह है, उसको हम तारीख राहों में देख रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि हुकूमत वक्त को ऐसे ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए कि अदारों के अंदर माबैन तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद किया जाए, ताकि मंशियात जैसी लानत से निकला जाए। ये आपको पता है ना, तलबा तलबात के अंदर जो पूरे आज़ाद कश्मीर और पूरे पाकिस्तान के खित्ते के अंदर आप देख लें कि हमारे यहाँ जो मंशियात के अंदर जो तलबा तलबात की जो रुझान बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ऐसी तमाम रोकथाम के लिए आपको गैर निसाबी सरगर्मियों की ज़रूरत है। और उस हवाला के लिए हम ये कहेंगे ग्राउंड की तरफ आएँ। ये क्योंकि आपको पता है पूरे जेलम वैली के अंदर ये वाहिद एक ग्राउंड है, और यहीं पे सबसे बड़े जनाजे भी होते हैं, यहीं जलसे होते हैं, यहीं पे स्पोर्ट्स के गाले होते हैं। और इसके साथ साथ जो एक बड़े मज़े की बात है कि इस बिल्डिंग के अंदर 3 अदारों के साथ साथ, जब भी आपको पता है LHC के ऊपर, क्योंकि हम LHC के करीब रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ जैसी हालात कशीदा होते हैं तो हमारे लोगों को वहाँ से लाया जाता है, उनको महफूज मकामात में लाया जाता है। तो लास्ट टाइम भी जब 2019 में ऐसे मामलात हुए तो इन सारे लोगों को यहीं इसी हेडक्वार्टर में लेके आए, तालीमी सरगर्मियों को बंद कर दिया कि इन्हीं हेडक्वार्टर इसी बिल्डिंग के अंदर रखा जाए। तो इनको शर्म आनी चाहिए। यहीं से एक वज़ीर-ए-आज़म गुजरे, राजा फारूक हैदर खान साहब, उनके 5 साल दौरे इक़्तिदार के अंदर जेलम वैली को वो चीज़ें नहीं मिल सकी जो इसका हक था। अभी जो हुकूमती जमात के यहाँ से एक उम्मीदवार हैं, साबिक़ उम्मीदवार असम्बली असाक ताहिर साहब थे, उसके अलावा ज़ीशान हैदर साहब हैं जिन्होंने इस दफ़ा कंटेस्ट किया इलेक्शन। तो इन लोगों की ज़िम्मेदारी है, इन लोगों की ज़रूरत है। ज़ीशान हैदर साहब का अपना भी हम देखते रहते हैं, इमरान खान को भी जाके मिलते हैं, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ भी उनका ताल्लुक़ है। तो उनको चाहिए कि इस जेलम वैली के अंदर जिस तरह उन्होंने फेस्टिवल तो करवाए हैं, यहाँ पे वो बड़े बड़े उन्होंने म्यूजिशियन को बुलाया, तो उनको जेलम वैली के बेटों भाइयों के लिए कोई प्रोग्राम करने चाहिए। ये वो लोग हैं जो कल जेलम वैली का फ़ख्र है और रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का फ़ख्र है। जी, ये फेस्टिवल उन्होंने करवाई जसन साहब ने इसीलिए था कि उनका ये पहला टूरिज़म फेस्टिवल था, वो करवाने का मकसद यही था कि इन चीज़ों को सामने लाया जाए। बहरहाल हम
ब्रदर जिशान हैदर साहब, क्योंकि मेरे खुद बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, एक उनके साथ रफाकत भी रही है, तो हम उनको इस तमाम इकदाम में उन्होंने टूरिज़म के हवाले से जो वो फेस्टिवल करवाया वो यकीनन काबिल तहसीन है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन जब क्योंकि स्पोर्ट्स के हवाले से आपने बात की, तो अब नए, क्योंकि ये भी तालिब इल्म हैं जिन्होंने ये मिल के करवाया, तो हमारे साथ आए, मिल के बैठे, हम झेलम वैली की इस सरजमीन के ऊपर एक तारीख साज इवेंट लेके आते हैं, तो हम यही पैगाम आपके ज़रिए से भेजेंगे। और आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे तलबा और तलबात के साथ है। मैं शाह जी आप दोनों आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपके चैनल का, कश्मीर स्टूडियो का, इंशाल्लाह हम आपके साथ मिलकर चलेंगे, आगे बहुत सारे इवेंट हैं, इंशाल्लाह आपके साथ लिहाज़ान रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आमद का। थैंक यू वेरी मच।